हेलो दोस्तों। आर्किमिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्षाबंधन या राखी भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनके स्वास्थ्य व जीवन में सफल होने की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने, उन्हें प्यार करने और विपरीत स्थिति में उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने का वचन देते हैं। दोस्तों, आप लोग रक्षाबंधन इस साल 2024 में 19 अगस्त को सभी लोग मनाएंगे। दोस्तों, मतलब 19 अगस्त को रक्षाबंधन है 2024 में। अब मैं आपको रक्षाबंधन से जुड़ी 10 पौराणिक कथाएं बताता हूं, जिनकी वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलित या मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी सची ने वृत्रसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया, मूली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी दूसरी कथा हमें सकंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वारा भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप ली। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। तीसरा, भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है। चौथी, माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो उनकी उंगली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया कि उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। पांचवा, उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्यौहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केले के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसलिए इस राखी पूर्णिमा को वहाँ नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में यह त्यौहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपने जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्यौहार को अभितम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। छठा कारण दोस्तों, प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मोली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक और भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है।
इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाली प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। दोस्तों, ये हो गई थी हमारी 6 प्रचलित कथाएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सातवीं कथा। सातवीं कथा है, शास्त्रों का ऐसा मत है कि मोली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मोली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। अब बात आती है 8वीं कथा। संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह की राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ, इसी तरह रक्षाबंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मोली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी या मोली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। 9वां, शास्त्रों के अनुसार मोली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है और कई मौक़ों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। 10वां, महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको रक्षाबंधन से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें और दोस्तों कमेंट सेशन में आप लोग अपनी बहन के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।